आज हम विविध प्रश्नावली 1.सी को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखी। पहली परिमेय संख्या दे रखी है हमें रूट में 3 पाई/3 पाई/7 3 अंडर रूट में 4 अंडर रूट में 4 सही 1/4 और 2.33 और उसके ऊपर लगा हुआ बार। तो इसे हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने संख्या लिख रखी है रूट में 3 पाई/3 लिख रखी है। हमें यहाँ पर परिमेय संख्या छाट कर लिखनी। परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में हम जिस संख्या को लिख सकते हैं वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और जहाँ पर Q कभी भी ये हमारा 0 के बराबर नहीं होता है, तो हमारी इसमें परिमेय संख्या हो जाएंगी। परिमेय संख्या हो जाएगी हमारी 22/7 का एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और रूट 3 हमारी की होगी अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट 3 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। और पाई भी हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यदि अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से भाग लगाएं या गुणा करें तो वह अपरिमेय संख्या ही रहती है, तो इसलिए क्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और ये 3 रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 के रूप में। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो हाँ 2 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये इसलिए 2/1 क्या हमारी परिमेय संख्या है। सॉरी ये भी क्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या ही हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर हम 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में हमें दिया है रूट 4 रूट में 0.4 में अपरिमेय संख्या बताओ। इसमें हमें अपरिमेय संख्या बतानी है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इन संख्याओं को। दिया है हमें रूट 4, ये हमने लिख ली हैं। उसके बाद में हमें बताना है इसमें अपरिमेय संख्या। तो रूट 4 को हम 2 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 गुणा 2, तो यहाँ से 2 बाहर आया और 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या होगी हमारी परिमेय संख्या हो गई। और 4 के बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। 5 के बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हमारी परिमेय संख्या हो गई। और यहाँ पे रूट 0.4 ये क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपरिमेय संख्या कितनी होगी, रूट में 0.4। सवाल नंबर 3 देखते हैं। तीसरे में हमें दिया है निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्याएं छांटिए। हमें दिया रूट 3 14.03737 और डॉट ऐसे कॉमा फिर रूट 1 पाई+4 दिया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम इन संख्याओं को। लिख लिया हमने ये रूट 3 इस तरीके से ये। तो यहाँ पर रूट 3 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। और यहाँ पर 14 पॉइंट ये दिया है और ये अनंत तक जा रहा है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि हम इसे बटे के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे हमें नहीं पता कि इसके बटे में कितनी जीरो लगाने हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और रूट 1 कितने का वर्गमूल होता है, 1 का ही होता है, तो यानी कि 1 गुणा 1 और रूट में बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। और पाई हमारी क्या अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ें तो क्या रहती है हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहती होती है। हमारी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परिमेय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, रूट में 1 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में हमें दिया है निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। तो ये दिया है हमें 4 माइनस का रूट 3 रूट 7/2 5 माइनस का रूट 4 रूट में 0.01। तो हमारी इसमें चौथे सवाल में अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अपरिमेय संख्या हमारी हो जाएगी रूट 7/2, क्योंकि किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी से भी भाग लगा दो तो क्या अपरिमेय संख्या रहती है। तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी रूट 7/2। और दूसरी हो जाएगी हमारी 4 माइनस का रूट 3। ये 4 है, 4 माइनस का रूट 3। यदि हम रूट 3 का मान रख के घटाएंगे 4 में से, रूट 3 का मान जाता है अनंत तक, और इसमें से घटाएंगे तो अनंत तक ही चला जाएगा। तो क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें हमें दोनों छांट कर लिखनी है परिमेय संख्याएं। तो हमारी परिमेय संख्या इसमें क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएगी हमारी इसमें एक 5 माइनस का रूट 4, ये हमारी क्या हो जाएगी इसमें परिमेय संख्या होगी। क्योंकि रूट 4 जो इसमें 2 बार आ जाएगा, 5 में से 2 आएंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या 5 माइनस का रूट 4। और दूसरी हो जाएगी रूट 0.01, क्योंकि 0.01 कितने 0.1 का क्या होता है हमारा वर्गमूल होता है। ये इसका वर्ग खोलेंगे तो इतना आएगा, तो इसलिए यहाँ से बाहर आ जाएगा 0.1 बाहर आया, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यही इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। आगे करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 में दिया है हमें रूट 2 रूट 3 रूट 9 रूट 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 में देखते हैं सवाल हम। रूट 2 रूट 3 रूट 9 और रूट 15 में परिमेय संख्या बतानी है हमें। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 9 को हम 3 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा इस तरीके से।
3 गुणा 3, रूट में 2 संख्या होती है तो उसमें से एक बाहर आया था, तो ये 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या होगी हमारी परिमेय संख्या। तो इससे हम लिख देंगे यहाँ पर परिमेय संख्या। बाकी रूट 15 को भी हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया है √7, √11, √16, √19, √23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसे हल करते हैं। इसमें दिया है 6 नंबर सवाल है ये। √7, √11 और √16, √19 और √23 में हमें क्या बताना, परिमेय संख्या बतानी है। परिमेय संख्याएं। तो इसमें हमारी परिमेय √7 रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये परिमेय। √11 भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, ये भी परिमेय हो गया। √16 को हम लिख सकते हैं √4 गुणा 4, तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा। 4 को हम बटे में 1 लिख सकते हैं। 4 के 3 हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसे 16 हमारी √16 की होगी परिमेय संख्या। √19 भी बाहर नहीं आ सकता, रूट से √23 भी नहीं आ सकता, इसलिए यही इसका ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 में दिया है √4, √3, √5, √9, √16 में परिमेय संख्या बताइए। हम लिख लेते हैं इसे। सवाल नंबर है 7 हमारा। √4, √3, √5, √9 और √16 हमें इसमें बतानी परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिख लेते हैं परिमेय संख्याएं। तो हम √4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 के रूप में, बराबर कितना 2 आ जाएगा बाहर, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए √4 की हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या होगी। √3 रूट से बाहर नहीं आ सकती, तो ये अपरिमेय हो जाएगी। √5 भी रूट से बाहर नहीं आ सकती, ये भी अपरिमेय हो जाएगी। √9 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3 के रूप में, और यहाँ से बाहर आ जाएगा 3, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगी √9 भी हमारी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद में हमें दे रखा है √16। √16 को हम लिख सकते हैं रूट में 4 गुणा 4, ये 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये भी हम 4 के बटे में 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे √16, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया है √2, √3, √5, रूट में 4/9, √7, रूट में 0.9 में परिमेय संख्या छांटकर लिखिए। इसे हल करते हैं हम। सवाल नंबर है हमारा ये 8। इसमें लिख लेते हैं संख्या दी है हमें। दिया है √2, √3, √5, रूट में 4/9, रूट में 7, रूट में 0.9 या 0.9 दे रखा हमें। इसमें बताना है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हो जाएंगी इसमें हमारी परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, √3 भी अपरिमेय संख्या होगी, √5 भी अपरिमेय संख्या होगी, √4/3 4/9, तो √4/9 यानी कि ये लिख सकते हैं √4/9 को 2 गुणा 2, 4 को ऐसे लिख सकते हैं, और 9 को 3 गुणा 3, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा हमारे पास 2/3। 2/3 की होती है हमारी एक परिमेय संख्या होती है, तो इसलिए रूट में 4/9 हमारी क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। √7 को भी बाहर नहीं लिख सकते हम, और √0.9 को भी हम बाहर नहीं लिख सकते। अगर ये 0.0 यदि 0.09 होता तो ये 0.3 का वर्गमूल होता, तो ये बाहर आया था, इसलिए कि भी क्या होगी हमारी अब यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या हो गई, और ये हमारी परिमेय संख्या, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर हम 9 देखते हैं। इसमें हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि सवाल नंबर है हमारा ये 9। यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि माना 2 है, माना 2 + 3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि 2 + 3 √2 बराबर a/v लिख देंगे, जहाँ a और v सह अभाज्य संख्याएं हैं, और v ≠ 0। यदि हम HCF निकालेंगे a और v का, तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम 2 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस को हो जाएगा, बराबर चीज़ से दूसरे भी आती है 3 रूट में 2
बराबर a/v माइनस का 2 बटे में 1 मान के यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये 3√2 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे b एलसीएम आ जाएगा तो b से b कटेगा तो a आ जाएगा। ऐसे 1 से b को भाग देंगे तो b बार जाएगा, b से 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2b आ जाएगा। गुणा में 3 तो ये बटे में जाएगा तो ये हो जाएगा √2 बराबर a माइनस का 2v बटे में 3v हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि a तथा v, यहाँ पर लिखेंगे हम a तथा v पूर्णांक हैं और a माइनस का 2v बटे में 3v एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है। लिख देंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमें ये प्रूव करना था। अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर है हमारा इसमें 10 में हमें दिया है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी हैं। तो परिमेय और अपरिमेय बतानी है हमें, तो हम लिख लेते हैं। हमें पहले ऑप्शन में दिया है यहाँ पर सवाल नंबर हमारे ये 10, पहले में दिया है पाई और दूसरे में दिया है हमें 22/7 और तीसरे में दिया है हमें 3.14 और चौथे में दिया है हमें रूट में 0.09। तो हमें बताना परिमेय संख्या कौन सी है इसमें। परिमेय संख्याएं, तो हमारी इसमें परिमेय संख्या होगी पाई एक अपरिमेय संख्या, 22/7 हमारे स्वतंत्र रूप में p/q के रूप में थी, क्यों होगी परिमेय संख्या हो जाएगी। 3.14 हमारी क्या हो जाएगी, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और 0. ये अब लिख देंगे हम अपरिमेय संख्या, यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या पाई क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, और 0.9 रूट में 0.9 क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पूरी प्रश्नावली समाप्त हो गई।